हम लोग इंशाल्लाह जब तक इस चीज को कवर नहीं करेंगे आगे जाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो एवोगैड्रोस नंबर एक नंबर है जिसका वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दी है, 6.02 इंटू 10 रेज़ की पावर 23 मालिक्यूल्स, ये उसका एक नंबर है। इसका नाम है एवोगैड्रोस नंबर। और ये किसी भी चीज के एक मोल में तादाद के लिए, किसी भी चीज के एक मोल में, तो किसी भी चीज का मतलब वाटर भी तो कोई चीज है ना। वाटर का एक मोल है, शर्त पूरा है, तो एक मोल में बस ये नंबर होंगे, ये नंबर होंगे, ठीक है। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हैं 6.02 कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है? देखिए, 6.02 इंटू 10 रेज़ की पावर 23, ये इस तरह है, 602, 1 2 3 4। हाँ, क्या आपको लगता है ये कोई छोटा नंबर है? ये 60 लाख है, 60 करोड़ है, 60 अरब के अरब है, कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है। इतने बड़े नंबर को हम लोग कॉपी पे लिखे लिखे काफी सारी खराब हो जाएंगी। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है? 6.02, बाकी जितने भी जीरोज है उनको 10 के ऊपर लगा लेते हैं, 6.10 ये नंबर है, तो बड़ा स्पेशल नंबर है। यानी किसी भी चीज के एक मोल में इतने पार्टिकल्स हो गए। तो देखो, अब आपको पता चल गया कि 18 ग्राम एक मोल है, तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक और एग्जांपल आपसे पूछता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल कितना ग्राम है? जल्दी बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल कितना ग्राम है? जल्दी जल्दी बता दीजिए ना। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल, फटाफट। 44 ग्राम, 44 ग्राम, बिल्कुल शाबाश। जी हाँ। सो मैं अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल 44 ग्राम, तो 44 ग्राम। इसका मतलब यह है कि इस 44 ग्राम में, जो कि हमारे पास एक मोल के बराबर हो गया है, अब इस एक मोल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे? बस आपको इधर उधर पर देखने की जरूरत नहीं है। शर्त पूरी होगी, एक मोल पूरा हो गया ना, तो एक मोल जब पूरा हो गया ना, तो बोलो कि भाई इसके अंदर 6.02 इंटू 10 रेज़ की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? मॉलिक्यूल्स है, एटम फिलहाल नहीं बोला है। एटम नहीं, एटम की बारी आ रही है, मैं आपको एटम ही समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल इसके अंदर कितने हैं? ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है NH3। नाइट्रोजन का कितना है? 14 है, 14। 14 और +3, 14 + 3, ये बना 17। सो अगर मैं अमोनिया को 17 ग्राम ले लूं, हाँ, अमोनिया को 17 ग्राम ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा? ये एक मोल हो जाएगा। और एक मोल में कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आएंगे? 6.02 इंटू 10 रेज़ की पावर 23। चले, अब आप लोगों से मैं एक काम लेना चाहूंगा। ये आप लोगों ने बताना है। HCl, HCl का एक मोल में, HCl का एक मोल, पहले ये बताओ कि एक मोल कितना ग्राम है। पहले ये बताओ कि इसमें कितना ग्राम है, और फिर ये बताओ कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ये मैं आपसे दो सवाल पूछ रहा हूँ। HCl का एक मोल कितना ग्राम, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? मलाइका 36 ग्राम, 6.02 इंटू 10 3, गुड।
अजवा 6.02 इंटरनेट 23 मॉलिक्यूल्स, गुड, जवाब दुरुस्त। एमन 6.02 इंटू 10 पावर 22 है 22, 22 नहीं है 23 है भाई। 22 आपने गलत लिखा हुआ है, सानिया बलूच 22 नहीं है 23 है। बाकी आप लोग समझ गए, 36 ग्राम एंड 6.02 इंटू 10 23, ठीक है। अच्छा जनाब, ये आसान केस था। अब थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों को मैं थोड़ा सा लाता हूँ इसको। वो ये है कि अगर मैं कोई कोई दूसरा ग्राम दे दूं, मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट कर लेते हैं, मैं कोई दूसरा बोलूँ, मैं कहता हूँ 60 ग्राम, 60 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं 44 देता ना तो बहुत आसान होता है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन आप 60 ग्राम से आप कैसे फाइंड करोगे, जरा जोर लगाओ, शाबाश, ट्राई करो, कौन कौन कर सकते हैं। सा 40, सॉरी, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, ये देखो इधर कर लीजिए, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल है, ये तो भाई मुझे पता है, आपको भी पता है। अगर मैं 44 ग्राम के बजाय 60 ग्राम लूं, फिर कैसा होगा, जरा इसको चेक करके दिखाओ। कोई कर सकता है, अगर कोई नहीं कर सकता तो मुश्किल है तो लिखो मुश्किल है, लिखो मुश्किल है, लिखो आई कांट, कर सकते हो यस, खाली लिखो। जिसको नहीं आता वो लिखो कि भाई डिफिकल्ट है, समझाओ। डिफिकल्ट है, ठीक है, शाबाश, इस तरह बोलो भाई डिफिकल्ट है। बाकी लोग अभी जोर लगा रहे हैं। 8.1 समथिंग सर, ओह माय गॉड, 8.1, नहीं नहीं, HCl 36.5 ग्राम। जारा हयात, हम कुछ और पूछ रहे हैं, आप HCl के बारे में बात कर रही हैं। सवाल सवाल ये है कि 60 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ये डिफिकल्ट है ना, चेक करते हैं, चेक करते हैं। आर्याना, आपने अटेम्प्ट किया, हम लोग आपको बताएंगे, चलो चेक करते हैं। इस सवाल को इधर ही छोड़ दो, मैं आपके लिए करवा दूंगा दूसरा सवाल। ये तो सबको पता है कि 18 ग्राम H2O चूंकि 1 मोल है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है। इधर तो मेरे लिए स्टूडेंट के लिए कोई इशू है ही नहीं। अगर मैं 18 ग्राम वाटर के बजाय 10 ग्राम पानी ले लूं, तो फिर इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। ये भी आप लोगों के लिए बिल्कुल उसी तरह का प्रॉब्लमेटिक सवाल है, आप लोगों से नहीं हो पाएगा। आरिशा खान, आपने जो लिखा हुआ है इस पे मुझे थोड़ा शक है कि ये सही हो, लेकिन हम अभी करेक्ट करेंगे। आरिशा, आपका जवाब को देख लेंगे। 3.61 इंटू 10 की पावर 25 लिखा, चेक कर लेंगे। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसे सवालात को फार्मूला चाहिए, इसको फार्मूले के साथ सॉल्व करेंगे। फार्मूले से हो सकता है, वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनी गिवन amount of substance।
कोई भी गिवन अमाउंट में वो फार्मूला है। जरा देख लीजिए फार्मूला, जरा चेक करते हैं। ये लो, बहुत प्यारा फार्मूला है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल of that molecule multiply by Na। ये फार्मूला है, मोल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय Na। बस ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। इसको शॉर्टकट लिखने का तरीका ये है, इस फार्मूले को ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। बस ये फार्मूला है। जरा आंखें बंद करके ये फार्मूला जरा लिख दो। मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने का फार्मूला जल्दी जल्दी को, शाबाश लिखो फार्मूला। क्या फार्मूला है, इसको जरा मिटा रहा हूं। मॉलिक्यूल का फार्मूला जरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या लिखे, फार्मूला जरा देखें। मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए, गुड आर्याना, गुड। मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए, मोल्स इंटू एन ए, गुड एमन, करेक्ट। और कौन है जो फार्मूला लिखे, फार्मूला लिखो जल्दी से। मोहम्मद अरसलान, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए, गुड। और बच्चे आ जाए, मोल्स मल्टीप्लाई बाय अजवानूर, जुल्कार बलोच, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए, हमाद पवार, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए, ठीक है ठीक है। सोबिया वली, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए, शाबाश। ये फॉर्मूला आप लोगों ने सबने लिख लिया, अब आपके पास है। अब मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। क्या बताऊंगा, सवालात जो आप लोगों ने मेरे लिए छोड़ दिए थे। ये वाला सवाल, ये वाला सबसे पहले देखते हैं। 60 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला पहले हल करते हैं। 60 ग्राम carbon dioxide contain how many molecules of CO2। ये अब आ गया। अब देखो इसका डेटा अगर आप लोग लिखेंगे, अगर आप चेक करेंगे हमारे पास क्या क्या मौजूद है डेटा, अगर आप लिखोगे डेटा में हमारे पास क्या मौजूद है, गिवन मास मौजूद है कि नहीं मौजूद है। गिवन मास कितना है, गिवन मास 60 ग्राम। 60 ग्राम गिवन मास मौजूद है, और कुछ भी हमारे पास नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने का, ये आप लोग मुझे जरूरत दोबारा बता सके। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि फार्मूले में आपके पास क्या क्या चीज नहीं है, फार्मूले में आपके पास क्या क्या चीज नहीं है, जवाब दो। जारा हयात खान, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स इन एवोगैड्रोस कांस्टेंट, मोल नहीं है सर, या शाबाश। आर्याना, आर्याना आपका बेस्ट है, मोल्स नहीं है। हमाद, मोल्स नहीं है, शाबाश। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। और एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास है, मोहम्मद हसन बिल्कुल सही है सबका सही। एवोगैड्रोस नंबर ये वाला, ये तो हमारे पास, ये तो हमारे पास हमेशा मौजूद है, ये तो हमारे पास हमेशा मौजूद है। और मोल्स हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास मोल्स आ गए तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। तो भाई आप लोगों को किसने रोका हुआ है, आपके पास गिवन मास है ना, तो जाओ ना मोल्स को पहले फाइंड करो। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम सबसे पहले
मोल्स को फाइंड करते हैं, फिर एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, बहुत सिंपल। हाँ जी, चलो बिस्मिल्लाह करो, पहले मोल्स निकालो, शाबाश। 60 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का पहले मोल्स निकाल दो। शुरू हो जाओ। जारा हयात, शाबाश, गुड। एमन, गुड। आगे जवाब माशाल्लाह आपका। आरियाना जकरिया, शाबाश, इस करेक्ट जवाब है। अजवा, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। अरिशा, आपका भी जवाब दुरुस्त है। हाफिजा फैजा, जवाब दुरुस्त है। हाँ हाँ, जुल्कार बलूच ने तो सारा पहले से किया हुआ है। ओ भाई रुको तो सही, थोड़ा आस्ता आस्ता चलो भाई। हम सबसे पहले मोल फाइंड करेंगे। तो मोल के लिए आप लोगों ने जवाब मुझे दे दिया है सबसे पहले। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास है 60 ग्राम। मोलर मास कितना है? 44 ग्राम पर मोल। 60 को 44 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.3। इसका आंसर आ जाएगा 1.3। तो भाई आपके पास मुबारक हो, आपके पास मोल्स आ गए। सो अब जाओ फार्मूले में इसको जरा फिट करो यहाँ पर। इस फार्मूले में मोल्स की जगह लिखते हैं 1.3 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर की जगह क्या लिख लेते हैं? 6.02 इंटू 10 रेज की पावर 23। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई। 1.3 को 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करें। 1.3 को मल्टीप्लाई करें 6.02 इंटू 10 रेज की पावर 23 के साथ। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जरा चेक करो और मुझे जवाब दे दो। डिवाइड मोलर मास, जुल्फिकार मोलर मास। हाँ हो गया। अब आप लोग मुझे जवाब, दूसरा जवाब दे दो। बहुत कैलकुलेटर के पास है। इसका आंसर 8.2 आएगा। 6.02 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.3 के साथ। 6 0 18, 2 0 6। 7.8 आ गया। 7.8 आ गया ना? इसका जवाब कौन कौन देगा? 7.826, शाबाश, बिल्कुल 7.826। आपका कैलकुलेटर में आ गया 7.826। तो इसका मतलब ये है कि हमने 7.826 के साथ खाली ये लगाना है। इसका जवाब आएगा 7.826 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर 23। ये आ गया। ये आ गया नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। आगे जो आप 7.82 इंटू 10 रेज की पावर 23, ये आपका जवाब है। ठीक है, दुरुस्त हो गया। ठीक है, ये सवाल मैंने आपके सामने कर दिया, बहुत स्लो कर दिया, बहुत बहुत स्लो कर दिया, लेकिन ये आरिशा आपने कैलकुलेटर से किया होगा, मैंने हाथ से किया। मेरे पास इस वक्त मोबाइल कैलकुलेटर सारा इधर उधर नहीं है, मोबाइल मेरा यूज हो रहा है। और आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, सो मे बी अगर ये 8.2 है तो फिर 8.2 ही आएगा। ठीक है, ये
कैलकुलेटर के साथ आप लोगों ने किया होगा। मेरे हिसाब से ये आ रहा था 7.82, लेकिन खैर। और कोई है जो चेक करे? यस सर, यस सर, राइट। हाँ हाँ। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 10 ग्राम H2O, 10 ग्राम H2O contain how many, how many molecules of water? शुरू हो जाओ। 10 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स है? जवाब लाओ। ज़ारा हयात। हम्म। ज़ारा हयात, यस। यस, यू आर राइट। एमन, यू आर राइट। 3.34 × 10⁻23, करेक्ट। बिल्कुल सही। और कोई है? 3 4 स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स नहीं है जो जवाब दे रहे मुझे। चलो उसको थोड़ा टाइम देते हैं। आर्याना, 3.34 × 10⁻23, गुड, बिल्कुल दुरुस्त है। और कौन है? ठीक है। बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, मेरा ख्याल वो कर रहे हैं, उनको परेशानी है। 3.01, अरिशा का 3.01 है। 3.4444 × 10⁻23। ठीक, शाबाश। बस 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 बस, अच्छा मैं अब आप लोगों के सामने जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको पता है डेटा में हमारे पास क्या है? 10 ग्राम। 10 ग्राम हमारे पास कौन सा वेट है? गिवन मास है। ये आपका गिवन मास है, सिर्फ गिवन मास मौजूद है, बाकी कुछ भी नहीं है। मॉलिक्यूल्स की तादाद फाइंड करने के लिए हम लोग इस गिवन मास से बनाएंगे, मोल बनाएंगे। सो मोल्स ऑफ वाटर, बात वाटर की चल रही है ना, तो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मास कितना है वाटर का? 10 ग्राम। और मोलर मास कितना है? 18 ग्राम पर मोल। जब आप 10 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, जरा जल्दी जल्दी करा दो। 10 को अगर आप 18 पे डिवाइड करोगे, 10 को अगर आप 18 पे डिवाइड करेंगे, 0.5 आएगा। नहीं, 0.55। 0.5, ओके, सही है। ये आपके पास कैलकुलेटर है तो मैं आपके कैलकुलेटर के हिसाब से जा रहा हूँ, ओके। तो इसका आंसर आ गया 0.55, ये मोल आ गया। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला पुट करेंगे। नंबर ऑफ, किसके लिए? नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। जब मैं आप लोगों को आज वर्क दूंगा, आज मैं आप लोगों को कुछ वर्क दूंगा, आपने एक कॉपी पर खूबसूरत लिखना है, फिर मुझे भेजना है ताकि मुझे समझ आए। आसान आसान आपने खूबसूरत लिखना है, सब कुछ आपने लिखना है। जैसे नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ H2O। नहीं लिखा तो सवाल गलत कर दूंगा मैं। खाली मोल, मोल्स ऑफ H2O मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। मोल्स आपका आ गया 0.55 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। आप 6.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.55 के साथ, और जो आंसर आया था मेरे ख्याल से आप लोगों का ये आंसर आया था 3.34। हाँ, ये आंसर आया था 3.34 इंटू 10⁻23। इस तरह आपने मुझे फिर जवाब भेज देना है, हाँ क्या? हाँ, अच्छा। बस जाते जाते मैं आप लोगों को थोड़ी सी कुछ मैथमेटिक, थोड़ा सा मैथमेटिक मैं समझा देता हूँ, बस ज्यादा नहीं। अगर आपके पास एक नंबर है, वो 10, 100 है आपके पास नंबर है।
100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 10 रेज की पावर 2। बहुत आसान है। एक 1 के साथ 2 जीरोस लगे हुए हैं, तो 10 के ऊपर आप पावर 2 लिख दो। अगर 1000 है तो 1000 को पावर की शक्ल में कैसे लिखूंगा? 1 लिख दो, मतलब 10 लिख दो, 10 के ऊपर आप 3 जीरोस लगा दो। अगर आपने 10,000 लिखना है या 1 लाख लिखना है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख अगर आपने लिखना है तो उसको कैसे लिखूंगा? 10 रेज की पावर 3 जीरो 5, 10 रेज की पावर 5। ये आसान है, ये काम सबके लिए आसान है, ये आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपके लिए एक और काम कर लेता हूँ। अगर कहीं पर कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, 0,05 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर 3। अगर कोई इस तरह का नंबर आपके सामने आ जाए, तो आप चाहते हो कि यार मुझे ये पसंद नहीं है, ये पॉइंट में आ रहा है, 0.053 है, ये अगर आपको पसंद नहीं है, तो आप लोग सौदा करो। सौदा ये है कि पावर अगर प्लस में है, पावर अगर प्लस में है, तो पॉइंट को आप लोग राइट साइड पे ले आओगे ना, तो उधर पावर कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कैसे आपको समझा देता हूं मैं। अगर पॉइंट को आप लोग यहां से उठा के इधर लाओगे, यहां पर आना चाहते हो, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 0.5 बनेगा। वो दूसरा जीरो तो आप लोगों ने काउंट ही नहीं किया। 0.5 3 इंटू 10 रेज की पावर। अब आप लोगों ने क्या किया? पॉइंट को राइट साइड पर आपने शिफ्ट कर दिया, एक डिजिट को क्रॉस कर दिया, तो बस इस +3 को आपने एक माइनस करना है, +2 करना है। ये काम आप लोगों के लिए अब आसान हो जाएगा भाई, ये काम आप लोगों ने करना है। ठीक है, एक और मिसाल बताता हूँ। अगर आप कहते हो कि नहीं सर जी, मुझे अभी भी ये नंबर पसंद नहीं है, मैं इसको 5 के बाद ले जाना चाहूँ, मैं ये जो पॉइंट है ना डेसिमल, ये डेसिमल को मैं इधर 5 और 3 के दरमियान लगता हूँ, भाई आपकी तो कोई बात ही नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। ये लो, 5.3 इंटू 10 रेज की पावर +2 से एक माइनस कर दो, ये हो जाएगा 1। अब आपको समझ आया? गुड। अब मैं आपको कुछ काम देता हूँ, वो आप लोग करते जाओ। 0.00534 इंटू 10 रेज की पावर 8। अगर आप लोग चाहते हो कि पॉइंट, क्या आपको पॉइंट नजर आ रहा है? पॉइंट सबको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ मुझे, पॉइंट डेसिमल किसको नजर आ रहा है? हाला मेरा बच्चा, जल्दी जल्दी बताओ, पॉइंट कहां पर है? आफ्टर फर्स्ट जीरो, शाबाश, एमन को नजर आ गया है, सबको नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट 5 और 3 के दरमियान आ जाए, मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट 5 और 3 के दरमियान आ जाए। तो इसको मैं कहां से उठाऊंगा? यहां से मैंने उठाना है 5 और 3 के दरमियान, इधर मैंने लाना है। राइट साइड पे जा रहा है, किस साइड पे जा रहा है? राइट साइड पे। इसके दरमियान कितने डिजिट्स मैंने क्रॉस कर दिए? 3 डिजिट मैंने क्रॉस कर दिए। तो इसको कैसे लिखूंगा? 5.34 इंटू 10 रेज की पावर, आप लोग बताओ, 10 रेज की पावर क्या लिखूं, आप लोग बताओ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। वाह 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 वाह। ठीक है, सोबिया वली, बस बस ठीक है। तो ये गया 10 रेज की पावर 5। अब आपको समझ आ गई? जी हाँ, हमको समझ आ गया। अब आप लोगों से एक और प्यारा सा रिक्वेस्ट है। अभी तक आप लोग पॉइंट को राइट साइड पे ले जा रहे थे,
अब आप लोग पॉइंट को लेफ्ट साइड पर ले जाने का तरीका सीख लेते हैं। मिसाल के तौर मैं चाहता हूं कि मैं ये जो पावर है ना, पावर, ये जो पावर है, मैं चाहता हूं ये पावर बढ़ जाए, 6 हो जाए। मैं चाहता हूं ये पावर 7 हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये पावर क्या हो जाए, ये पावर 10 to the power 7 हो जाए। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने जिधर आपको पॉइंट नजर आ गया है, पॉइंट को लेफ्ट साइड पर 2 डिजिट आगे ले जाओ, अपने से जीरोस दे दो, अपने से जीरो दे दो ऐसे। 0 0 5 3 4। पहले पॉइंट 5 और 3 के दरमियान था, अब पॉइंट यहां पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, 0.0534 हो जाएगा बस। यानी आप लोग अपनी मर्जी से पावर को छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। भाई मुझे 10 to the power 7 चाहिए तो मैंने उसको ऐसा कर दिया। जीरोस बहरहाल अपने से मैंने लगाए, जीरोस मैंने अपने से लगाए। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है अभी। एक नंबर में लिख लेता हूँ, ये नंबर में दो तो इधर लिख लेता हूँ। 0.00543 इंटू 10 रेस की पावर 3, 10 रेस की पावर 3। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो नंबर है, ये मुझे इस तरह मिले, 5.43 इस तरह मुझे मिले। तो मैं 10 के पावर क्या लिख दूं? शाबाश, जवाब दो। मैं चाहता हूं कि मैं उसको 5.43 लिख दूं, 10 के ऊपर क्या लिख दूं, जवाब दे दूं। 0 1 10 to the power 6 मेरी चमारी 1। oh my god, माशाल्लाह आप लोग सीख गए हो भाई। 1 कुछ नहीं, कुछ नहीं, 10 पावर कुछ नहीं लिखना है? ये कैसे हो सकता है? 5.43 फहादी, 10 to the power 6। अच्छा मैं बताता हूँ, 5.4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पॉइंट यहां से उठाना है, इधर लाना है। हाँ। तो बीच में कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। और उधर 10 के ऊपर क्या है? 3 है। तो 3 को खाली माइनस करना होगा, खाली 10 बच जाएगा। सो 10 रेस की पावर 1 बच जाएगा। सो कंग्रेचुलेशन फॉर दोज जिन्होंने 10 रेस की पावर 1 किया था। 5.43 इंटू 10 रेस की पावर 1। 1 लिखा नहीं जाता, तो हम लोग सादा 1 लिखेंगे। सो आप लोगों का जवाब दुरुस्त हो गया। चले दूसरा सवाल। हाँ, अच्छा 2 मिनट रह गए। 6.32 इंटू 10 रेस की पावर 20, ये नंबर है। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि मुझे ये जो 10 रेस की पावर 20 है, ये 10 रेस की पावर 23 हो जाए। शाबाश, बताओ। 10 रेस की पावर 20, मैं चाहता हूं कि ये 23 हो जाए। अब आगे क्या लिखना है, ये आप लोग मुझे बताओ। 6.32 के साथ मतलब क्या, बस वो करोगे, किस तरह उसको चेंज करोगे, ये बताओ। शाबाश। शाबाश फहादी, गुड। मलाइका गुड।
जकरिया, कुछ नहीं लिखा हुआ है। अजवा 0.006 करेक्ट। सबका जवाब, ओ माय गॉड, जारा हयात 0. माय गॉड, गलत है थोड़ा सा, जारा हयात गलत है। 6300, 200। अरीशा खान गलत। 6300। नहीं 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 नहीं, सोबिया वाली जो ठीक है, बस समझ आ गया। खत्म कर देते हैं इंशाल्लाह, मैं आप लोगों को फिर वर्क दे देता हूँ। ठीक है, अभी क्लास खत्म कर लेते हैं। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में आपको और वर्क देता हूँ, फिर आपने करना है। इसका सिंपल सादा जवाब क्या होगा? मुझे तीन और चाहिए, तो मैं पॉइंट को यहाँ से तीन आगे लेके आऊंगा, तीन। तो यहाँ पर 1 0 2 0 जिधर लगा दूंगा, एक और 0 लगा दूंगा यहाँ पर, ये रख पॉइंट इधर रख दूंगा। सो ये आंसर आ जाएगा 0.00632 इंटू 10⁻23। ये तो जवाब है। सो वंस अगेन, गुड लक फॉर दोज स्टूडेंट्स हु गॉट दिस आइडिया। मैं आपको कुछ वर्क देता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व करें।